यार एक बात बोलूंगा और सीधा सीधा बोलूंगा भाई मैं कि डेमो में प्रॉफिटेबल होना और लाइव में प्रॉफिटेबल होना ये दोनों अलग चीजें होती है भाई। और मैं ये इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये खुद मैंने फील किया है भाई। मंथ्स मैंने डेमो में किए थे भाई। मैं कंसिस्टेंट भी था और ग्रीन भी था भाई, पूरा का पूरा प्रॉफिटेबल था। और सीरियसली लगा था कि भाई मैं अब रेडी हो जाऊंगा, लाइव अकाउंट खोलूंगा और पहले ट्रेड करूंगा और सब कुछ ऐसा करूंगा। और भाई जब मैं डेमो से लाइव पे शिफ्ट हुआ था ना, तो वो भाई मेरा पहला हफ्ता इतना ब्रूटल था कि मैं बता नहीं सकता भाई तुम लोगों को। और जो चीज सबसे मुझे ज्यादा कंफ्यूज करती है ना, कि वो ये नहीं थी कि भाई लॉस हुआ था मेरा। लॉस तो होगा ही भाई, वो तो पार्ट ऑफ द गेम है ट्रेडिंग का। और जो चीज मुझे कंफ्यूज कर रही थी ना भाई, वो ये था कि भाई लिटरली सेम सेटअप था भाई मेरा, सेम एंट्री भी थी, सेम एनालिसिस भी था, फिर भी मेरा डेमो में नेचुरली हो जाता था, वो लाइव में नहीं हो रहा था। और मैं काफी टाइम तक सोचता रहा कि भाई ब्रोकर का इशू होगा या फिर एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम होगा। और कुछ ना कुछ बहाना खुद के दिमाग को देखकर मैं अपने से मुक्त हो जाता था भाई अपने प्रॉब्लम्स को। कुछ बाहर नहीं था भाई, मैं था भाई वो प्रॉब्लम, अंदर में मैं चेंज हो गया था भाई। और ये रियलाइज करने में मुझे बहुत टाइम लगा था, बहुत पैसा लगा और बहुत कॉन्फिडेंस भी और बहुत साइकोलॉजी भी लगी थी। और ये वो चीज है भाई जो एक्चुअली है भाई तुम्हारे अंदर, जब रियल मनी दाव पे होती है। और जब डेमो में लॉस होता है ना, तो फील क्या होता है भाई? कुछ नहीं फील होता भाई, लिटरली कुछ नहीं। चलो रीसेट करते हैं भाई, ऐसा ही हो जाता है और अगले ट्रेड पे ज्यादा से ज्यादा पैसा बन जाता है। बट लाइव में वही लॉस हुआ भाई मेरा, 3,000 रुपए गए और सडनली पूरा का पूरा बॉडी मेरा और ही कुछ करने लगा था भाई। मेरी चेस्ट टाइट होने लगी भाई और मेरे हाथ कांपने लगे भाई। और दिमाग पे बस एक ही चीज लूप करता रहता था कि भाई ये पैसा वापस चाहिए भाई मुझे। और ये जो है ना यार, ये टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होता भाई, ये बायोलॉजिकल है भाई। और ये इंसान है भाई, इंसान की वजह से होता है भाई, ह्यूमन ब्रेन। और तुम्हारा ब्रेन लिटरली अलग केमिकल्स रिलीज करता है जब रियल मनी इन्वॉल्व होता है हर चीज पे। और इसको हम कहते हैं भाई कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल आता है और स्ट्रेस हार्मोन ये एक है, और इसीलिए वो तुम्हारी डिसीजन मेकिंग को स्लो कर देता है। तो डेमो में जो बंदा काम था ना भाई, जो शांत रहता था, जो अपने प्लान को फॉलो कर रहा था, और वो सेम बंदा लाइव में बिल्कुल अलग ब्रेन के साथ बैठ के ट्रेड कर रहा होता है भाई। स्ट्रैटेजी नहीं बदलती भाई, तुम लोग बदलते हो और अंदर से बदलते हो, और यही सबसे बड़ा रीजन होता है। और फिर एक और चीज होती है भाई जो मैंने पर्सनली बहुत बाद रियलाइज किया है कि भाई डेमो में तूने सिर्फ एंट्री सीखी थी भाई, एग्जिट नहीं सीखते हम लोग। सीरियसली यार, डेमो में इतना सारा फोकस एंट्री पे होता है भाई कि परफेक्ट सेटअप ढूंढो भाई, परफेक्ट लेवल पे एंट्री लो भाई, ग्रीन हो गया या फिर अच्छा लगा तो एग्जिट कर दो। सारा कुछ तुम्हारे माइंड का होता है। बट लाइव में क्या होता है भाई, ट्रेड थोड़ा ग्रीन होता है तो जल्दी एग्जिट कर लेते हो। चलो कुछ तो मिला, ऐसा कुछ सोच के सिक्योर कर लेते हैं, ऐसा कुछ सोच के तुम कर लेते हो। और वही ट्रेड अगर रेड जाए ना, तो होल्ड करते रहते हो भाई तुम लोग। तुम्हारे पास तुम्हारा दिमाग ऐसा बोलता है कि भाई मेरा जो बायस था बाय साइड का था और मैंने बाय साइड ट्रेड लिया, बट ये सेल साइड जा रहा है भाई, नीचे जा रहा है। और तुम्हारे माइंड को तुम सुपीरियरिटी में देते हो भाई कि मैंने जो सोचा था वही होगा भाई, इसलिए होल्ड कर लेते हो। और नहीं यार, वापस आएगा ही आएगा, ऐसा कुछ सोच के। ये पैटर्न विनर्स को जल्दी काटना और लूजर्स को होल्ड करना है भाई, ये एक प्रूवन साइकोलॉजिकल बायस है जिसके नाम पे डिस्पोजिशन इफेक्ट होता है भाई। और डेमो में ये ट्रिगर नहीं होता भाई, क्योंकि कुछ फील ही नहीं होता वहां पे। और लाइफ पे ये हर ट्रेड पे ट्रिगर होता है भाई, लिटरली हर ट्रेड पे। इवन इफ यू मेक मिलियंस और एवरीथिंग, ये लाइफ पे ट्रिगर करेगा ही करेगा। तेरी स्ट्रैटेजी वो थी भाई, तेरी एनालिसिस वो थी भाई, बट एग्जिट अलग था भाई तुम्हारा, और उसी से रिजल्ट पूरा बदल जाता है भाई। इमेजिन यू आर मेकिंग $1,000 प्रॉफिट, ओके, बट यू मेड $1,000, बट तुम्हारे पास ग्रीडीनेस आ गई कि भाई 1,500 बनाना है या फिर 1.5K 2K बनाना है, तो 1.5K तक जाता है एंड वो नीचे गिर जाता है भाई तुम्हारे ब्रेक इवन तक। तो इसीलिए ये पूरा तुम्हारा रिजल्ट बर्बाद कर देता है, बिकॉज एग्जिट कब करना है ये तुम्हें आना चाहिए। और ऊपर से और ये जो है ना भाई, सब कुछ और मुश्किल बना देता है भाई। एक्सपेक्टेशंस, जब 6 महीने डेमो करके लाइव में आते हो ना, एक प्रेशर होती है भाई अंदर से कि अब प्रॉफिटेबल होना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मैं ट्रेंड हूं, मैं रेडी हूं भाई। और जब पहला लॉस होता है, वो सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं फील होता भाई, और वो तुम्हारी आइडेंटिटी पे अटैक फील होती है भाई। और यार मैं तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूं भाई, और ये बिलीव डायरेक्टली चैलेंज होती है भाई कि तुम प्रॉफिटेबल हो या फिर नहीं, क्योंकि यू आर डूइंग द लॉसेस मेनी मोर टाइम्स। और इस प्रेशर में तुम ओवर ट्रेड करते रहते हो भाई, ज्यादा रिस्क लेते हो, रिकवरी ढूंढते रहते हो, और चीजें और खराब हो जाती है भाई इन चीजों पे। डेमो में ये प्रेशर ही नहीं आता भाई कि तुम यहाँ पर करोगे वैसा करोगे, और सिर्फ क्यूरियोसिटी थी भाई। लाइव में एक्सपेक्टेशंस आ गई और एक्सपेक्टेशंस ने जजमेंट तोड़ दिया भाई तुम लोगों का। तो करना क्या है भाई, सोल्यूशन तुम्हें मैं बताता हूँ ना, और मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ भाई। जब लाइव में जाओ तो साइज इतनी छोटी रखो कि लॉस लिटरली फील ही ना हो भाई तुम्हें। अभी मान लो कि 500 रुपए का तुम्हारे पास लॉस हुआ और तुम ठीक हो भाई, और वहां से शुरू करो जहां से तुम्हें लॉस की कोई फर्क भी ना पड़े, क्योंकि तुम्हारे लिए दिन का 10 रुपए भी जाएगा, 50 रुपए भी जाएगा, बस थोड़ा सा लॉट साइज
देख के दिखा के साइज के हिसाब से करो भाई, क्योंकि जब तक लॉस फील नहीं होगी तब तक इमोशनली स्टेबल नहीं रह पाओगे तुम लोग, और स्ट्रैटेजी फॉलो कर पाओगे, ऐसे ही तुम कुछ बन पाओगे कुछ ना कुछ। और तुम्हारा असली गोल यही है भाई स्टार्टिंग में, और यही रहना भी चाहिए भाई। हर एक ट्रेडर तुम्हें यही बताएगा, और तुम्हें स्ट्रैटेजी फॉलो करना पड़ेगा भाई। पैसा बनाना नहीं है तुम्हें स्टार्टिंग पे, पैसा बाद में आएगा। डिसिप्लिन पहले आनी चाहिए, और साथ में पहले 30 दिन लाइव ट्रेड्स में प्रॉफिट का टारगेट बिल्कुल मत रखो भाई। कभी कभी लॉस भी होगा, कभी कभी ऐसा भी होगा। टारगेट सिर्फ ये रखो कि तुमने अपने रूल्स को फॉलो किया है या फिर नहीं भाई। इतना सब कुछ तुम्हारा रूल रहना चाहिए भाई। और रूल को फॉलो किया, लॉस भी हुआ भाई, और सक्सेसफुल ट्रेड था वो, क्योंकि तुमने रूल्स को भी फॉलो किया और लॉस भी हुआ, कोई दिक्कत नहीं। लॉस इज अ पार्ट ऑफ द गेम ब्रो, क्योंकि लाइव ट्रेडिंग में पहले जो चीज डेवलप होती है ना, वो स्किल नहीं होती है भाई, वो डिसिप्लिन होती है। स्किल पहले से थी, डेमो में तुमने प्रूफ कर दिया था भाई। डिसिप्लिन रियल मनी के साथ आता है भाई। तुम डेमो पे कभी भी डिसिप्लिन नहीं रह पाओगे। रियल इमोशंस के अगेंस्ट डेवलप होती है डिसिप्लिन, एक नाम की चीज होती है भाई, और कोई शॉर्टकट नहीं होता भाई इन सब चीजों पे। और तुम्हें एक चीज बता दूं भाई, यार डेमो में प्रॉफिटेबल होना जेन्युइनली अच्छी बात होती है भाई। इसका मतलब तेरी स्ट्रेटेजी काम करती है भाई, आई एम सेइंग दिस। और इसका मतलब तेरी एनालिसिस भी सही थी भाई कि मार्केट कहां जाएगा, तेरा बायस भी सही था, सब कुछ भी सही था तुम्हारा। प्रॉब्लम वो नहीं है भाई, प्रॉब्लम ये है कि लाइव ट्रेडिंग में ओपोनेंट बाहर नहीं होता है भाई, वो अंदर होता है, तुम्हारे दिमाग पे, तुम्हारे इमोशंस में, तेरी एक्सपेक्टेशंस में, तेरे ईगो में, तुम्हारे ईगो में, कुछ भी कहो भाई, सब कुछ तुम्हारे अंदर साइकोलॉजी पे होता है। और जब तक तुम ये सब कुछ नहीं समझोगे तब तक डेमो में जीतते रहोगे और लाइव में हारते रहोगे भाई। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, जहां पे अपने मेरे बायस शेयर करता हूँ, पीडीएफ, जर्नलिंग फ्री में सब कुछ देता हूँ, एंड पेड भी है, तो जाके देख लेना भाई। जैसा जैसा हो तुम्हारे हिसाब से ट्रेड करते रहो, एंड वॉच द वीडियोस, आई मेक वंडरफुल वीडियोस गाइस।